हासिल की है। आपका पढ़ाने का जो विषय है संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, योग दर्शन एवं उसका अभ्यास। आपने 10 आपके नाम से शोध पत्र रेफरेड जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने अनेकों विश्वविद्यालयों में अपने व्याख्यान दे करके सभी है, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली में ही गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी जिसमें आपने व्याख्यान दिया है, आगरा यूनिवर्सिटी में आप व्याख्यान दे चुके हैं, और उसके साथ साथ आपने ऑल इंडिया रेडियो पर कई बार योग विषय पर चर्चा आप कर चुके हैं। ऐसे हमारे बहुआयाम की प्रतिभा वाले, व्यक्तित्व वाले डॉक्टर अरविंद जी को मैं इस व्याख्यान के लिए, जिनका विषय अभी हमारे संदीप तिवारी जी ने जैसे पूछा था, तो भगवत गीता में हमारे ध्यान को ऊपर वो रखेंगे। मैं उनसे आग्रह ये करता हूँ, क्योंकि हमारा 1 घंटे का एक कुल कार्यक्रम है, तो आधा घंटा या 35 मिनट तो हमारे 5 मिनट ऊपर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो हमारा योग का प्रोटोकॉल है उसमें चले जाते हैं। तो आधे घंटे में अपना व्याख्यान को कंक्लूड करने का कष्ट करें, क्योंकि समय की मर्यादा है। विषय बहुत लंबा है आपका, मैं मानता हूँ, परंतु आग्रह कर रहा हूँ कि आधे घंटे में इसको कंक्लूड करें। संदीप जी कुछ जोड़ना चाहें तो 1-2 लाइन में जोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, ग्रैंड वेलकम, बाकी ग्रैंड वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और मैं कोई भी टाइम नहीं लूंगा, बल्कि सीधे आज के कार्यक्रम पे आ जाऊंगा। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वेलकम करता हूँ दुबे जी का, और आप अपना वक्तव्य स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच एंड ग्रैंड वेलकम टू यू। Please mute yourself. All are requested to mute yourself, please. नमस्कार, प्रणाम सर, मेरी आवाज स्पष्ट है? जी ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर आवाज है। थैंक यू। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और मैं अपने आप को कृतज्ञ अनुभूत कर रहा हूँ कि मुझे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय आभास कार्यशाला में विचार अपना अध्ययन साझा करने का अवसर दिया, जिसके लिए सबसे पहले मैं इस संस्थान के आदरणीय प्राचार्य महोदय, डॉक्टर दुबे म्यूट हो गया आपका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ डॉक्टर दुबे। हाँ, यस, ओके। मैं सभी के प्रति आदरणीय प्राचार्य महोदय, जेपी शर्मा सर, तिवारी सर, प्रामाणिक सर और जितने भी सम्माननीय अध्यापक गण हैं, जितने भी मित्रगण इस संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, संस्थान के उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी के प्रति मैं अपना प्रणाम और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मुझे आज अवसर मिला आप सबके साथ जुड़ने के लिए और इस 7 दिवसीय कार्यशाला में कुछ अपनी बातें रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि शर्मा सर ने आदेश दिया है कि मुझे आधे घंटे में सत्र को पूर्ण करना है, सर आपके आदेश के अनुरूप हुई आधे घंटे में समय का पूरा ध्यान रखते हुए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी कमी जो है वो समय की है, तो समय को हम आज परिपूर्णता की तरफ ले चलेंगे। तो इस अगले आधे घंटे की जो चर्चा है, जो विचार विमर्श है, उसका जो सारांश है, वो सारांश मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम आरंभ करेंगे भगवत गीता के बिल्कुल प्रायोगिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, जिसमें एक ध्यान और ओंकार उच्चारण की जो विधियां उस पर, और उसके बाद फिर मैं भगवत गीता का जो सैद्धांतिक पक्ष है ध्यान योग को लेकर के उस पर आऊंगा। तो आप सभी से सविनम्र निवेदन है, humbly requested to all कि आप लोग जहां पर भी हैं, अगर चेयर पर हैं तो चेयर पे बैठ जाएं, जहां भी हैं बहुत अपने आप को सरल सहज करके बैठ जाएं, जिसमें आपकी पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी हो। दोनों हाथ या तो आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, अर्थात इस तरह से अपने घुटनों पर, या जिस तरह से भी आपको लगे कि आप कंफर्ट हैं अपने हाथों की पोजीशन को लेकर के, आप उस तरह से अपने हाथों को रखें। भगवत गीता का जो ध्यान योग का सूत्र है, वो सूत्र है समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः
संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोक है। इसका तात्पर्य है कि हम किसी भी आसन में बैठ जाएं, समम काय मतलब हमारा शरीर, समम काय शिरोग्रीवम, हमारी पीठ, हमारी कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल एक सिधाई में हो और हम बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरम, और अपने आप को स्टेबल करें। और जब हमारी स्टेबिलिटी आ जाए तो अगला स्टेप बताया गया इसमें ध्यान का कि नासिका स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्षा अवलोक है, कि हम जब तक अपने आप को सरल अनुभव करें, बहुत कंफर्ट पाए, तब तक अपने नासिका के अग्रभाग पर दोनों आंखों से देखते रहें। और जैसे ही लगे कि अब हम अनकंफर्ट हो रहे हैं, अब हम बहुत देर तक नहीं देख सकते, तो बहुत कोमलता से आप आंखों को बंद कर लीजिए। और जैसे ही आप आंखों को बंद करेंगे, आप स्वाभाविक रूप से ध्यान में प्रवेश कर लेंगे, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, जहां आपको मन एकाग्र करना पड़ रहा है, श्वास एकाग्र करना पड़ रहा है, कुछ भी करने की आवश्यकता है। तो सीधे बैठ जाए, अपनी कमर, पीठ, गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए, और जब लगे कि आप सीधे बैठ गए हैं तो अपनी आंखों से अपने नासिकाग्र पर ध्यान एकाग्र करेंगे। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिकाग्र पर दृष्टि को एकाग्र करेंगे। फोकस ऑन द टिप ऑफ नोज। जब तक आप अपने आप को सरल, बहुत कंफर्टेबल पाए, तभी तक आप एकाग्र करें। उसके बाद कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्षमता होती है, कोई कम, कोई ज्यादा समय तक, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितनी देर तक आप एकाग्र हो सके, एकाग्रता बनाए। ध्यान के विषय में कहा गया कि ध्यान वो अवस्था है जब हमारा शरीर बिल्कुल एक सीधी अवस्था में रहता है, हमारी श्वासें सम रहती हैं और हमारी पूरी चेतना हमारे आज्ञा चक्र के पास रहती है, दोनों भ्रुवों के मध्य में, तो जब इस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं तो उस अवस्था को ध्यान की अवस्था कहा गया है। और वहां से हम अपनी चेतना, अपनी जो कॉन्शसनेस है, अपनी जो अवेयरनेस है, उसके और डीपर एस्पेक्ट पे जाते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि नासिकाग्र पर ध्यान करना है, अपने नोज का जो टिप है उस पर दोनों आंखों से देखना है, और जब आप देखते देखते अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल पाने लगते हैं, तो आपका पूरा शरीर, आपकी श्वास, आपका मन सब शिथिल और एकाग्र हो जाता है। और जैसे ही आप अपने दोनों आंखों को बंद करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। यह भगवत गीता की बहुत ही सरल, सहज और प्रभावी ध्यान की विधि है, जिसका हम कभी भी कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आपको, चाहे वो हमारे प्रिय विद्यार्थी गण हो, चाहे कोई भी प्रिय योग साधक गण हो, या हमारे आदरणीय अध्यापक महोदय हो, जब भी आपको लगे कि मन व्यग्र हो रहा है, उग्र हो रहा है, नकारात्मकता, चिंता,
हमें ज्यादा ग्रसित कर रही है, मन ज्यादा चंचल हो रहा है, परिस्थितियां बहुत विपरीत लग रही हैं, तो आप 5 मिनट का समय निकाल करके कहीं पर भी बैठ जाएं, चेयर पर, जमीन पर, आसन पर, और इसका अभ्यास कर लें। 5 मिनट के बाद आप अपने आप को बहुत ही सरल, सहज और उस स्थिति में पाएंगे जहां आप एक स्पष्ट कुछ निर्णय ले सकें, किसी कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। तो जितने भी विद्यार्थीगण हैं, इन सबसे मैं आग्रह करता हूं कि जब भी आप अपना कक्षा आरंभ करें तो आप इसका प्रयोग करके देखें, और जब आप इसका 1 हफ्ते, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह तक आप लगातार प्रयोग करेंगे, जो भी आप पढ़ने जब भी बैठे हैं, तो अगर आप इसका अभ्यास करके बैठते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग, तर्कणा, आपकी जो रीजनिंग है और आपकी जो मेमोरी है, स्मृति है, वो नेचुरली इंक्रीज होगी। ध्यान पर मैं अभी कुछ प्रयोग भी कर रहा हूँ कुछ साधकों के साथ, और बहुत जल्द इसका वैज्ञानिक डाटा, जिसको हम कहते हैं कि जो साइंटिफिक वैलिडेशन है, वैलिडेट कर पाएंगे इसको, कितना प्रभावी है एकाग्र करने के। तो योग व्यक्ति को सरल, सहज, शांत और स्वस्थ रहने की विधि सिखाता है। तो कोई भी योग का अभ्यास जो हमें बहुत सरल लगे, बहुत सहज लगे और बहुत प्रभावी लगे, उसको हम सब सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवत गीता का यह एक बहुत प्रायोगिक पक्ष है जो मैं आप सबको अभ्यास करा रहा हूँ। अब सब लोग सामान्य अवस्था में आ जाए। ये ध्यान योग का पूरा सारांश यही है, और अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको जो इफेक्ट है, जो इसका प्रभाव है, वो आपको दिखे, अगले 5 दिन तक दिन में 3 बार, कभी भी जब भी आपको समय मिले, आपको लगे कि 5 मिनट आपके पास है, आप बैठ जाएं, अपने आप को एकाग्र करें अपने नासिकाग्र पर। उसके बाद 5 मिनट आप चाहें तो टाइम का अलार्म लगा लें, जैसे भी आपको लगे, और जब तक 5 मिनट नहीं होता आप बिल्कुल शांति से बैठे रहें। दिन में 3 बार करना, सुबह कर लें, दोपहर को कर लें, शाम को कर लें। 5 मिनट बहुत मुश्किल नहीं है निकालना। तो अगले 5 दिन के बाद फिर आपको इसके जो अनुभव है, इसका जो प्रभाव है, आपका मनोदैहिक प्रभाव, जो इसका साइकोसोमेट्रिक इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये पूरे के पूरे ध्यान योग का सारांश था, जो अभ्यास पक्ष अब मैंने आपको बताया। दूसरा, भगवत गीता में ध्यान की विधि है ओमकार साधना के रूप। तो ओमकार साधना के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत क्रमिक रूप से जिस ग्रंथ में वर्णन है, वो ग्रंथ है मांडुक्य उपनिषद। भगवत गीता में उसका सूत्र दिया गया है कि हम जैसी अभी अवस्था है कि हमारा शरीर एकाग्रता की अवस्था में हो, शरीर सरल हो, हमारी श्वास और प्रश्वास की गति सामान्य हो, मन एकाग्र हो, उस समय अगर हम ओमकार का ध्यान करें तो उसका भी अत्यधिक प्रभाव भगवत गीता में बताया है। आज मैं उस ओमकार ध्यान की बहुत ही वैज्ञानिक, सरल, सहज, प्रभावी विधि आप सबको कराऊंगा। उस ओमकार साधना के 4 चरण हैं। पहला चरण है जिसको हम त्रिमात्रिक कहते हैं, मतलब उस समय हम आ, उ, इन 3 ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। दूसरा चरण है जिसको हम द्विमात्रिक कहते हैं, उस समय हम ओ, 2 ध्वनियों का प्रयोग करेंगे। तृतीय चरण एक मात्रिक है, जिसमें सिर्फ हम जो अनुस्वार, जो मकार की ध्वनि अनुस्वार के रूप में है, उसका हम उच्चारण करेंगे। और ओंकार का जो चतुर्थ चरण है, जिसको हम तुरीयावस्था कहते हैं, जो पूर्ण मौन है, तो इन 4 चरणों से जब हम ओंकार की साधना करते हैं तो ओंकार हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में, उसकी एकाग्रता में, उसको सरल, सहज, समग्र, स्वस्थ करने में बहुत प्रभावी होता है। तो पहले चरण अर्थात अकार, उकार और मकार की 3 आवृत्ति करेंगे। दूसरे चरण ओकार और मकार की 3 आवृत्ति करेंगे। तीसरा चरण सिर्फ मकार, अर्थात सिर्फ पूरा का पूरा हम अपना मुख बंद करके सिर्फ इस ध्वनि को 5 बार करेंगे। और अंत में कम से कम 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी संभव हो सकेगा, जब तक हम अपने आप को सरल, सहज पाएंगे, हम बिल्कुल मौन में रहेंगे। क्योंकि ओंकार साधना के 2 भाग हैं, एक है आहत ध्वनि और दूसरा है अनाहत ध्वनि।
आहत ध्वनि मतलब ऐसा साउंड जो प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जब हम ओ कर रहे हैं तो हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा अनाहत ध्वनि, जो इस ब्रह्मांड का जो मूल ध्वनि है, जो उत्पन्न नहीं की जा रही, जो स्वाभाविक रूप से नित्य है। और जब हम गहन मौन, अंतर मौन की अवस्था में रहते हैं तो हम उस ध्वनि का हम अनुभव कर पाते हैं। इसलिए ओमकार 4 चरणों में पूर्ण होता है। तो आइए ओमकार साधना के लिए तैयार करते हैं अपने आप। जैसे बैठे हैं बस आंखों को बंद कर लें। अब ओमकार साधना से पहले हमें अपने श्वास पर थोड़ा सा काम करना है। तो भगवत गीता श्वासों के प्रबंधन को प्राणायाम कहती है। प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, अर्थात प्राण और अपान, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को जब हम अवेयरनेस के साथ करते हैं तो यही प्राणायाम। हम 24 घंटे प्राणायाम का अभ्यास करें। हम श्वास ले रहे हैं, श्वास रुक रही है, श्वास छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके प्रति हम सजग नहीं हैं। और जब हम सजगता से सक्रिय होकर के इस क्रिया को करने लगते हैं, श्वास को लेना छोड़ना, इनहेल एक्सेल, तो इसको हम ग्रंथों में, भगवत गीता में प्राणायाम के रूप में कहा गया। तो प्राणायाम के देखिए एक बहुत सरल विधि है कि जब आप श्वास लें तो आपका जो अपर पार्ट है, जो हमारा चेस्ट का पूरा एरिया है, इस पर फोकस करें। और जब आप श्वास को छोड़ें तो अपनी नाभि जो लोअर पार्ट है इस पर फोकस करें। तो अर्थात कि चेस्ट से हमें इनहेल करना है और फिर लोअर पार्ट से हमें एक्सहेल करना है। और इस तरह से हम 5 आवृत्ति करेंगे। जितना लंबा आप श्वास ले सकते हैं आप लीजिए। थोरेसिक इनहेलेशन और अब्डोमिनल एक्सहेलेशन कर रहे हैं। अब हम ओमकार साधना आरंभ करेंगे तो पहले अकार उकार मकार से चलेंगे।
संस्कार की जो चौथी अवस्था है, अंतर मौन की अवस्था है, जहां पर ना तो हम बाह्य रूप से किसी से कुछ बातचीत, कोई ध्वनि कर रहे हैं, और ना स्वयं से ही कोई संवाद कर रहे हैं। किसी भी विचार के प्रति हम सक्रिय नहीं, पर विचार आ रहे हैं तो आ रहे हैं, जा रहे हैं जा रहे हैं। इस चौथी अवस्था को प्राप्त करने की योग में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई: जागृत, अवेकनिंग स्टेट, स्वप्न, ड्रीमिंग स्टेट, सुसुप्ति, डीप स्लीप, और चौथी है तुरीय। जो तुरीय अवस्था है, ये तीनों अवस्थाओं की परे की अवस्था है, जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से सजग है लेकिन सक्रिय नहीं। सजग का मतलब उसमें चेतना तो है, तो ज्ञान तो हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही, किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं शरीर के अंदर बाहर, कैसे विचार मन में आ रहे हैं, लेकिन वो किसी के साथ सक्रिय नहीं है, अर्थात किसी पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और जब ये स्थिति हम जीवन में ले आते हैं, तो चाहे वो हमारा भौतिक जीवन हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हमारा व्यवसायिक जीवन हो, इस सब में हम सफलता के सूत्र को खोज ले। सफलता का सूत्र सिर्फ इतना है जीवन में कि हम सजग तो रहें लेकिन हमेशा सक्रियता ना दिखाएं, क्योंकि अगर हम क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, फिर उस प्रतिक्रिया से क्रिया होगी, एक लंबी चैन। छोटा सा भी अगर कर्म करते हैं तो वो कर्म बहुत लंबे समय तक रहता है। तो जब हम सजग होते हैं और उसके बाद जो भी कर्म करते हैं, तो उनका प्रभाव, उनके प्रति कभी पश्चाताप नहीं होता है। यही सफलता का सूत्र है, यही ध्यान का सूत्र है, यही पूरे के पूरे ग्रंथों का, जितने भी उपदेश है, उन सबका सारांश। दो प्रायोगिक अभ्यास मैंने आप लोगों के साथ अभी किया। पहला तो था भगवत गीता के अनुसार जो ध्यान की साधना है, जिसको नासिकाग्र ध्यान या कृष्णा कॉस्मिक मेडिटेशन कह सकते हैं, और दूसरा है ओमकार साधना। और ये दोनों जो प्रयोग अभी हमने किए, ये अपने आप को सरल, सहज, सजग करने की बहुत ही प्रभावी विधि है, बहुत ही सरल विधि है, जिससे हम कभी भी ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। ध्यान को लेकर के आज जितना ज्यादा आपाधापी है, लगता है कि हम तो ध्यान कर ही नहीं सकते, तो आप इन दो सरल विधियों का प्रयोग करिए, आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण एक ही चीज अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची माम अनुस्मर युद्धस्व च। अर्थात आप निमित्त मात्र हो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं निमित्त मात्र है। सफल हो गए तो भी हम एक निमित्त हैं, और सफल नहीं हुए तब भी हम एक निमित्त मात्र हैं। तो अगर हम इस सूत्र को अपना ले जीवन में, ये निमित्त मात्रम भव सव्यसाची माम अनुस्मर, हमेशा उस दिव्य सत्ता का, वो किसी भी रूप में दिव्य सत्ता हो, उसके अस्तित्व को स्वीकार करें, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर। एक सार्वभौमिक मन है, जो एक यूनिवर्सल माइंड है, उसकी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हम सब अंग अपना अपना हम कंट्रीब्यूट करना है। जैसे किसी बड़ी कंपनी में जब हम काम करते हैं तो वहाँ एक हेड है, उसके अंदर फिर बहुत सारे सब हेड हैं, हम उसमें एक एम्प्लॉय की तरह। इस पूरे ब्रह्मांड में हम एक निमित्त मात्र हैं, और जो कुछ भी हमारे तरफ से संभव हो इस संसार के लिए सकारात्मक सक्रिय रूप से करने के लिए, उसको करें। और जब इस तरह की हम अवस्था में आ जाते हैं, इस अवस्था कहा जाता है, एक तो व्यक्ति अहंकार मुक्त हो जाता है, और दूसरी चिंता मुक्त। जो कुछ भी हमने किया समर्पण रूप से, श्रद्धा से, पूर्णता से किया, अगर उसमें हम सफल हुए तब भी उस दिव्य सत्ता का, उस यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा ऑर्डर था, और नहीं हुए तो भी उसकी इच्छा थी कहीं न कहीं कोई चीज की कमी। अपने ध्यान योग का जो एक बहुत व्यवहारिक सूत्र है, 2 मिनट में उसको भी आपके सामने रख दूं। भगवत गीता में 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में ध्यान योग का सारांश बताया गया है। ध्यान योग सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट तक मन के एकाग्र करने की विधि नहीं, ध्यान योग समग्र जीवन का प्रबंधन है, पूरी की पूरी जो लाइफ है उसको मैनेज करने की विधि है। तो वो कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग मतलब ध्यान योग, भवति दुःखः, कि अगर हम इस ध्यान योग का अभ्यास करते हैं तो जीवन से हमारे दुख चला जाता है। तो दुख क्या होता है, मतलब ऐसे दुख जिनको हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। एक तो है यूनिवर्सल दुख, कुछ ऐसी सफरिंग है, कुछ ऐसे सॉरो है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो है इस संसार में। दिन हो रहा है, रात हो रही है, नूतन परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे मौसमगत हो परिवर्तन, उनसे नहीं।
हम अपने से जो स्वयं दुख उत्पन्न करते हैं ऐसे दुखों से हम मुक्त हो जाए। तो 5 सूत्र कहे गए। सबसे पहले कहा गया युक्त आहार, जो कुछ भी हम भोजन लेते हैं, हमारा जो फूड है, हमारी डाइट हो, वो युक्त हो, बैलेंस हो। ऐसा कुछ भी हम खाएं जिससे हम शांत, सकारात्मक, खाते समय और खाने के बाद की प्रक्रिया और उसका हमारे जो शरीर पर प्रभाव हो, उसका जो इफेक्ट हो, बहुत पॉजिटिव बैलेंस हो। इसके लिए हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई। हर व्यक्ति इसका स्वयं से निर्धारण कर सकता है कि कौन सा भोजन उसको शांत, सजग, सक्रिय, सकारात्मक करता है, कितनी मात्रा है, सब हर व्यक्ति का बहुत व्यक्तिगत विषय है। दूसरे नंबर पे है युक्त आहार के बाद है युक्त निद्रा, क्योंकि ये सब अनिवार्य है शरीर के लिए, क्योंकि शरीर पर ही आधारित है मन, शरीर पर आधारित है प्राण, शरीर पर ही आधारित है हमारा अस्तित्व, जिसको हम चेतना, आत्मा, कॉन्शसनेस कुछ भी कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर वो है तो निद्रा। तो निद्रा कैसी, जिससे हमारा शरीर विश्राम कर सके। वो कौन सा समय हो, हर व्यक्ति को इसमें स्वतंत्रता दी गई है। जब भी आपको लगता है कि आपके लिए आदर्श समय सोने का ये है, जिससे आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, तो युक्त निद्रा, हमारी निद्रा बैलेंस हो, नियमित हो। तीसरे नंबर पे इसमें कहा गया युक्त विहार। युक्त विहार का मतलब है व्यायाम, कि हम कुछ ऐसे शारीरिक मानसिक व्यायाम करें जिससे हमारा शरीर और मन, अर्थात शरीर की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, और इसकी जो क्रियाविधि है, इसका जो फंक्शन है, वो सक्रिय रहे। क्योंकि शरीर में बहुत सारे हार्मोन से बहुत सारी चीजें चलती रहती, तो उसको संतुलित, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ शारीरिक मानसिक व्यायाम करें। और उसमें योग का जो अभ्यास है वो सर्वोत्तम व्यायाम की विधि है, क्योंकि एक तो वैज्ञानिक है, प्राकृतिक है और दुष्प्रभाव रहित है। तो युक्त आहार हो, युक्त निद्रा हो, युक्त व्यायाम हो। चौथे नंबर पे कहा युक्त चेष्टा, बैलेंस मेंटल स्टेट। जो हमारी मानसिक दशाएं हैं, चाहे वो हमारे चिंतन की प्रक्रिया हो, चाहे वो विश्लेषण की प्रक्रिया हो, चाहे स्मरण की प्रक्रिया, ये सब युक्त हो। ऐसे हम विचार करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, मतलब ऐसे हो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, इस यूनिवर्स के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे विचार करें, ऐसे चिंतन करें, ऐसे स्मृतियां सजो के रखें जो सबके लिए लोक कल्याणकारी हो। तो युक्त चेष्टा, अपने बिलीफ पैटर्न को ऐसा बनाएं, सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, क्योंकि घटनाएं जो हो ही रही, उससे हम प्रभावित सिर्फ अपने विचार और विश्वास के द्वारा होते हैं। क्योंकि एक ही घटना एक व्यक्ति को सुखी, दूसरे को दुखी करती। तो घटना ना तो सुख का स्वरूप है, ना तो दुख का स्वरूप है। हम कैसे उसको ग्रहण करते हैं, कैसे उसको हम रिएक्ट करते हैं, कैसे हम उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारी मनस्थिति से होता है। इसलिए कहा गया युक्त चेष्टा, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो भी बहुत बैलेंस हो, और वो है विचार और विश्वास। और पांचवें नंबर कहा गया युक्त कर्म। एक व्यक्ति के रूप में जो भी हमारे रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज हैं, उनको लेकर के हम सजग रहें और अपनी तरफ से पूर्ण श्रद्धा, समर्पण, जो कुछ भी बेस्ट वे में कर सकते हैं, एक विद्यार्थी के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में, जो भी हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में है, उसके आधार पर जो भी हमारे लिए कर्तव्य और उत्तरदायित्व दिए गए, अगर वो बैलेंस हो, सर्वोत्तम रूप से हो, योग कर्मसु कौशलम, वो पूरी कुशलता से किए जा रहे हैं। तो अगर ये 5 आयाम हमारे जीवन में है, तो हम अपने आप को ध्यान योगी या योगी कह सकते हैं। भगवान कृष्ण ने ऐसा गीता में कहा। तो युक्त आहार, बैलेंस डाइट, युक्त निद्रा, बैलेंस स्लीप, युक्त व्यायाम, बैलेंस एक्सरसाइज, युक्त चेष्टा, बैलेंस एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, और युक्त कर्म, डेडिकेशन, डिवोशन टुवर्ड्स रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एक्सेट्रा। तो ये 5 वाक्य है जिनका जब भी हम ध्यान का प्रयोग करें, अगर ध्यान को और प्रभावी बनाना चाहते हैं, 24 घंटे बिना ध्यान की अवस्था में रहना चाहते हैं, इन 5 तत्वों का प्रबंधन करें। तो आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता है कि आप सबने इतने प्रेम पूर्वक से जो अभ्यास मैंने कराए उनको आपने किया और मेरी बातें सुनी। तो आप सबके प्रति और इस संस्थान के प्रति अपनी कृतज्ञता, प्रणाम व्यक्त करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। डॉक्टर अर्पित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 2-3 शब्दों में ही आपका जो वक्तव्य है उसको समापन की तरफ मैं करूंगा, क्योंकि समय की हमारी मर्यादा है और प्रश्न लेने का भी समय नहीं बचा है। हो सकता है जिज्ञासा हमारे प्रतिभागियों में बहुत हो, परंतु फिर कभी हम इसका मौका लेंगे और जरूर, क्योंकि आपने व्यवहारिक पक्ष रखा है गीता के। हमारी जो एक ग्रंथ जिसको हम जीवन जीने की एक दिशा कह सकते हैं, मार्गदर्शन कह सकते हैं, ऐसा ग्रंथ में ध्यान योग
को आपने वर्णित किया, और वास्तव में जो उसका दर्शन है भगवान कृष्ण के ने अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को वो एक मार्गदर्शन दिया है कि जीवन में सच में यदि हमें सदमार्ग पर खुशी रहना है तो ये जो ध्यान है ये हर वक्त भी हम उस ध्यान को व्यवहारिक पक्ष आपने बताया, इसके लिए वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं अभी हमारे जो प्रोटोकॉल को कराने वाले अगले अजय जी हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान प्रणाम अजय। प्रणाम 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 प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। सर मेरी आवाज आ रही है सर? आई एम विजुअल एंड ऑडिबल? आ रही है अजय जी, आ रही है, आवाज भी आ रही है और आप दिखाई भी दे रहे हैं। Thank you Arpit sir, thank you so much, and good morning everyone. Namaste. Just get ready for the protocol of yoga, and everyone just sit down on your mat in Padmasana, Sukhasana as you feel comfortable. Everyone take position and hands in Gyan Mudra. Just get ready. सभी लोग पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, सुखासन जिसमें आप कंफर्टेबल हैं पोजीशन पर बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, आईज क्लोज, and just focus on your breath. Don't think about anything, just concentrate your mind on your breath. कुछ भी नहीं सोचेंगे, just only focus your mind on your breath. Back erect, relax your mind, relax your body. Mentally and physically prepare your body for the practice and take lots of benefits. Relax, relax your mind. And now very slowly join your palm, hands in Namaskar Mudra. Now ready for the prayer, yoga prayer Sangucham Dhvam. Chant after me. एक बार आप ध्यान पूर्वक प्रेयर को सुनेंगे तो अब दूसरी बार आप मेरे साथ चैंट करेंगे। तो हम प्रेयर को स्टार्ट करते हैं। ओम सम गच्छम धवम संवादाधवम। मेरे साथ चैंट करेंगे। ओम सम गच्छम धवम संवादाधवम सम ओमनं से जनातम सम ओमनं से जनातम देवा भगम यथा पूर्वे देवा भगम यथा पूर्वे संजनाना उपास्यते संजनाना उपास्यते। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स माइंड, रिलैक्स बॉडी, जस्ट फील पॉजिटिव। अच्छा सोचेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। जस्ट रिलैक्स एंड फील एनर्जेटिक, फील पॉजिटिव, रिलैक्स। नाउ टाइटली रब योर पाम एंड जस्ट कीप ऑन योर वॉइस। अपने पाम को अपनी आंखों पर प्लेस करेंगे, नॉट योर फिंगर। अपने पाम को अपनी आंखों पर प्लेस करेंगे। जस्ट वेरी स्लोली ओपन योर आईज एंड रिलैक्स योर बॉडी। और अपनी पोजीशन पर, अपनी मैट पर धीरे से खड़े हो जाएंगे। प्रोटोकॉल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे समस्थिति की पोजीशन पे। करेक्ट योर बॉडी पोस्चर, अपने बॉडी पोस्चर को करेक्ट करेंगे और बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी एंड रिलैक्स योर माइंड। धीरे से दोनों हाथों को अपने कमर पर इस प्रकार रखेंगे और हम अपने नेक की सूक्ष्म व्यायाम को स्टार्ट करेंगे, जो हम ब्रीथ के साथ करेंगे। 3 बार ऊपर की ओर अपनी गर्दन को लेके जाएंगे सांस लेते हुए, और 3 बार सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेके आएंगे। फिर आपको 3 बार सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट साइड लेके जाना है। फिर 3 बार आपको लेफ्ट साइड लेके जाना है। आपको ब्रीथ के साथ करना है। ये आपके स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। रिलेटेड टू योर नेक, रिलेटेड टू योर शोल्डर प्रॉब्लम्स को दूर। तो हम स्टार्ट करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, let's go back, 1 and exhale, move forward,
बहुत ही आराम से और सरलता पूर्वक करेंगे, सहजता पूर्वक करेंगे। वेरी गुड। अभी राइट साइड सांस को छोड़ते हुए राइट साइड गर्दन को बेंड करेंगे। रिड्यूस द स्टिफनेस ऑन योर नेक एंड शोल्डर मसल। रिलैक्स योर शोल्डर मसल, नेक मसल। बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, अपने बॉडी का वेट एक पैर पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। Just correct your body posture. Last two. And three. Relax. Half neck rotation करेंगे. Inhale through your right, left side, and exhale through your right side. 1, 2, 3. Okay, now relax. Forward rotation करेंगे थोड़ा सा. Half rotation. And exhale. Inhale through your left side and exhale through your right side. 2, 3. Very good. Start relax. बॉडी को सीधा ही रखेंगे, पैरों के बीच में उतना ही गैप रखेंगे। फीट अपार्ट अकॉर्डिंग टू शोल्डर लेवल। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, शोल्डर अप करेंगे, शोल्डर स्ट्रेच करेंगे और पाम को आउटसाइड रखेंगे इस प्रकार से। जो भी शोल्डर से रिलेटेड स्टिफनेस है, प्रॉब्लम्स है, पेन है, तो आपको इस सूक्ष्म व्यायाम से आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2, 3, 4, very good, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Just now relax. Now bend your both the elbows and keep your palm on your shoulder. एक बार आप सुन लेंगे, ध्यान रखिएगा, देखेंगे। जब आपका एल्बो ऊपर की ओर जाएगा तो आपको इनहेल करना है और नीचे की ओर आएगा तो आपको एक्सहेल करना है। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। कीप योर बोथ द palm on your shoulder and inhale up and exhale down. Inhale up and exhale down. 2, 3. पूरे शोल्डर को रोटेट करेंगे अच्छी तरीके से, साइड से लेके जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड, बहुत अच्छे। जस्ट रिलैक्स। अभी जस्ट रिवर्स करेंगे। वैसे ही आपका जब एल्बो ऊपर की ओर जाएगा तो इनहेल करेंगे, नीचे की ओर आएगा तो एक्सहेल करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now relax. Very good. Now relax. Now let's practice. Get ready for the Tadasana. Okay. Now सांस लेते हुए दोनों हाथों को अपने साइड से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। And then palm facing towards me. अपने palm को मेरी तरफ करेंगे और अपने पंजों पर अपनी बॉडी को होल्ड करके रखेंगे। Okay. Just now up your body and hold your body on your toes. अपने पंजों पर बॉडी को होल्ड रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Make your balance. 8, 9, 10. Very good. Now very slowly just come back. बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। बॉडी को हाइपर नहीं करेंगे। आसन को एंजॉय करते हुए
आप करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस वी विल डू वृक्षासना। पोज करेंगे एंड कीप योर राइट लेग ऑन योर लेफ्ट थाई। अपने थाई के जस्ट बगल में इस प्रकार आप प्लेस करेंगे। एक बार देख लीजिए, अगर आप बैलेंस नहीं बना रहे तो चेयर या दीवार का वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, इस प्रकार अपने पैर को आप रखिए, राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखिए। धीरे से सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए and join your palm in Namaskar Mudra and make your balance, correct your body posture, improve your concentration, just focus, hold for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now very slowly just come back, हाथ को नीचे, पैर नीचे। सेम प्रैक्टिस डू इट अदर साइड, दूसरी साइड से करेंगे। जॉइन योर पाम, हाथ से नमस्कार मुद्रा, करेक्ट योर बॉडी पोस्चर, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So very slowly comes down and come back. Just relax your body, relax your mind. Now next practice we will do Utkatasana. Bend your both the knee, अपने नी को बेंड करेंगे। बार देख लीजिए, बेंड को नहीं करेंगे, कमर को सीधी रखेंगे पीछे की साइड, आर्क नहीं बनाएंगे ऐसे या ऐसे नहीं करेंगे। बॉडी को पूरा सीधा रखेंगे और हाथ को सामने की ओर रखेंगे सीधा, और घुटने 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बैक 90, कोशिश करेंगे नी 90, हैंड्स को भी 90 डिग्री पे रखना। आपके थाइस में स्ट्रेंथन और नी के स्ट्रेंथन के लिए अच्छा होता है। Okay, now ready? Take your position. Everyone take your position and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now just very slowly come back and stand up. Stand up on your mat. Relax. Now next practice करेंगे अधस्तासना। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। टेक डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। अगर अपने पाम को अपने काफ मसल के ऊपर ऐसे रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अपने हेड को टच करा लेते हैं तो बढ़िया हो जाएगा। नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, डू अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। हाथ को सामने भी रख सकते हैं। ओके, ये आपके बैक की स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को रिमूव करता है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है, स्ट्रेच करता है। ओके, तो हम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर, गहरी सांस लीजिए। टेक ए डीप ब्रीथ, इनहेल and just go forward. Keep your both the palm above your calf muscle, otherwise just keep in front of your face. Okay, just hold your body for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now very slowly सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर, जैसे आप आए थे वैसे ही आपको वापस आना है। रिलैक्स योर बॉडी, ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, जस्ट रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे अर्ध चक्रासना। दोनों पैरों के बीच में उतना ही गैप रखेंगे, फीट अपार्ट अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर लेवल। दोनों पाम को अपने हिप के ऊपर इस प्रकार प्लेस करेंगे और बॉडी को कमर से पीछे की ओर सांस लेते हुए पीछे की ओर बेंड करना है इस प्रकार। ये आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, एब्डोमेन के फैट को, हिप के फैट को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। बैक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको भी ठीक करने में हेल्प करता है। ओके, तो जस्ट गेट रेडी फॉर द अर्ध चक्रासना। कीप योर बोथ palm on your back and take a deep breath, inhale and just go back. Hold for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now very slowly let's come back. सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे।
नेक्स्ट प्रैक्टिस त्रिकोण आसन करेंगे, वाइड रिलैक्स, अपने पैरों को वाइड करेंगे, अपने लेग्स को वाइड करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार रखेंगे और राइट लेग को आपको इस प्रकार से रखना है, ओके, सामने आगे पीछे की ओर, ठीक है। और हाथ को शोल्डर लाइन पे रखना है। and just first go your left side and just keep your left palm beside your left leg, okay, and so watch your right palm, अपने palm को right palm को ऊपर की ओर देखना है and body को पूरा सीधा रखना है, okay, just hold your body for 10 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now very slowly just come back. कोशिश करेंगे कि हर एक आसन को अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि हर एक आसन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे लाभ हैं, बट आपको सारे आसन को अच्छे तरीके से करना है। दूसरी साइड से करेंगे। होल्ड योर बॉडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now inhale and just come back. वापस आएंगे सांस लेते हुए, hands down, legs को down रखेंगे, relax your body. बॉडी को रिलैक्स करेंगे और सिट इन दंडासना, दंडासन में बैठ जाएंगे, पैरों को सामने की ओर करके बैठ जाएंगे इस प्रकार से। ओके, सीधा रखेंगे और बॉडी को सीधा रखेंगे। ओके, relax your body and mind, just relax. Now next practice करेंगे वक्रासना। Bend your left leg and just keep beside your right thigh. The right thigh के साइड में अपने लेफ्ट leg को इस पर प्लेस करेंगे और लेफ्ट हैंड को जस्ट मैट पर प्लेस करेंगे और अपने राइट हैंड को अप करेंगे और गहरी सांस लेंगे। टेक a deep breath and just cross your left leg and just try to keep beside your, कैमरा बंद कर दिया। ओके, होल्ड योर बॉडी, 1 2, पीछे देखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ वेरी स्लोली अपने राइट हैंड को पीछे की ओर लेके जाएंगे, नील करते हुए, और अपने लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे। Do it other side, same practice, and bend your right leg, keep beside your left thigh, and keep your right hand at the back and left hand out. Take a deep breath, inhale, and just cross your hand and just look back. जितना अच्छे से करेंगे आप उतना ही इसका बेनिफिट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Now very slowly back, वापस आके कर देंगे। Just now ready for the next practice, butterfly. दोनों सोल को एक साथ मिलाएंगे नमस्कार मुद्रा में, and just catch your नमस्कार मुद्रा and do it butterfly for 20 seconds. 1 2, back erect, 3, this is good for your lower limb, 5 6 7 8, पूरा ध्यान आपकी ब्रीथ पर, आपकी प्रैक्टिस पर, then you will take lot of benefits. 11 12 13 14 15 16 17 18 19, just 20. Now just relax. Now push your knee down, push your knee down. Okay, now inhale and just close your knee and touch your nose. Okay, now relax. Now knee को साइड से टर्न करेंगे and sit in वज्रासना. Sit on your heel. अपने heel पर इस पर बैठ जाएंगे and just back left. Correct your body posture. Correct your body posture. Relax. And now just stand on your knees. अपने knee पर खड़े हो जाएंगे and just get ready for the Ardha Ustrasana and just bend your toes like this. Okay, अपने bend करेंगे toes को इस तरीके से और घुटनों के बीच में अपने शोल्डर के हिसाब से गैप रखेंगे। एक बार देख लीजिए। फिर दोनों पाम को अब अपने हिप पर इस प्रकार प्लेस करेंगे
और सांस को लेते हुए बॉडी को पीछे की ओर बेंड करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल एंड गो बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, now very slowly. अगर आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं तो you should try to catch your ankle. Just look back. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now very slowly just come back. ये ऊष्ट्रासन पूर्ण ऊष्ट्रासन था। Okay, now very slowly just come back and sit on your heel. अपने heel पर बैठ जाएंगे और दोनों घुटनों के बीच में आप गैप रखेंगे। दोनों हाथों को अप करेंगे and do it शशांक आसन and just go forward and just relax your back. अपने बैक को रिलैक्स करेंगे। touch your chin, touch your nose on the mat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, जस्ट नाउ रिलैक्स। इनहेल करते हुए जस्ट वापस आएंगे and just lay down on your mat. प्रो लाइन में मैट पे लेट जाएंगे, पेट के बल मैट में लेट जाएंगे। जस्ट ले डाउन इन मकरासना। अपने हाथ को ओवरलैप करेंगे इस तरीके से and just relax for 5 seconds. 1 2 3 4 5. Okay, relax. Now next practice करेंगे भुजंगासना. Keep your both the palm beside your shoulder and touch your heels together. अपने heels को touch करके रखेंगे, पैर को क्लोज करके रखेंगे and सांस लेते हुए बॉडी को कमर से पीछे की ओर बेंड करेंगे। आप जितना जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी यू कैन गो and just hold your body. ब्रीथ को होल्ड नहीं करना, सांस लेते हुए जाएंगे और फाइनल पोजीशन में आप ब्रीथ को बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। Then you will take lot of benefit. Bhujangasana and just go back. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now very slowly just come back. ये आपके एब्डोमेन के फैट को, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को रिमूव करता है, आपके स्पाइन को ना फ्लेक्सिबल करता है, स्टिफनेस को दूर करता है। Now next practice सलभासना करेंगे। Keep your both the palm behind your thighs. अपने thighs के नीचे रखेंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे और अपने पैरों को ऊपर की ओर इस प्रकार दोनों को एक साथ उठाएंगे और अपर बॉडी को टच रखेंगे। अपने चिन को मैट से टच कराकर रखेंगे, अपर बॉडी को ऐसे नहीं उठाएंगे। Okay, and just hold your body. This is good for your sciatica problem. Okay, back strength इसके लिए बहुत अच्छा है ये। Hold your body. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now very slowly just come back, relax. बॉडी को साइड से टर्न करेंगे and just lay down in supine position. सीधे लेट जाएंगे सुपाइन पोजीशन में और घुटनों को इस प्रकार से बेंड करेंगे। सीधे रिलैक्स और दोनों घुटनों को इस प्रकार पकड़ लेंगे। के लिए आपके एब्डोमेन के लिए, आपके बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, जस्ट अप योर बॉडी आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है। नाउ वेरी स्लोली जस्ट इस प्रकार से अपने बॉडी को अप करेंगे। ओके, just now start. Up, everyone up. Come on. Very good. Hold your body for 10 seconds. 1. जितना जा सकते हैं आप उतना जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now very slowly सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे और दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। दोनों पैरों को सीधा, रिलैक्स, breathe normal, and very slowly just up your both legs 30 degree. उत्तानासना. hold your both legs 30 degree. इसको बोलते हैं उत्तानासना. That is good for your abdomen. आप जब कोई भी आसन कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कौन सी मसल कहाँ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस हिसाब से आपकी जो भी जिस जगह पे प्रॉब्लम है, जो जगह के जो मसल्स आपकी स्ट्रेस हो रही है, जो पार्ट आपका, जो ऑर्गन आपका एक्टिवेट हो रहा है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी हर एक आसन से जो आप आसन कर रहे हैं।
Okay, just hold your body for 10 seconds. चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now up your both the legs. Ardha Halasana. Straight your both the legs 90 degree. Back erect. हाथ को बॉडी के साइड में. Toe stretch. Toe pointing towards the sky. Hold your body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now just very slowly bend your both knee and interlock your knee. इंटरलॉक आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके जैसे आप कंफर्टेबल है आप उस तरीके से कर लीजिए. दिस इज पवन मुक्तासना. गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए दैट इज वेरी गुड. ओके, जस्ट होल्ड योर बॉडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now very slowly just relax. पैरों को सीधा कर देंगे, palm facing the sky. And just relax your body for 20 seconds, 30 seconds. Just relax your body and just feel positive, feel good. अच्छा सोचेंगे, अच्छा महसूस करेंगे. And relax. Don't think on your body parts, on your organs, on your legs, on your Gyanendriya, on your Karmendriya, on your chakras. Just think of all body parts and just reduce all the problem related to your mind and body. Just feel positive, feel good. Okay, now very slowly just move your toes. Just back and just turn your body right side, left side, and just sit in Padmasana, Sukhasana as you feel comfortable. आप जिस भी पोजीशन पे कंफर्टेबल है आप बैठ जाएंगे. अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे and just relax your mind and body. Hands in Gyan Mudra. Focus on your breath. Inhale and exhale. Relax your whole body parts. Just feel positive, feel good, relax. Relax. Now ready for the Kriya, Kapalbhati Kriya. First हम Kapalbhati Kriya करेंगे. Just get ready. Take a deep breath. Inhale. कपालभाति क्रिया करना कैसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ. आपको फोर्सफुली अपने नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है. और अगर आप बिगिनर है तो अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड को अपने एब्डोमेन पर रख लेंगे. जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे तो आपका एब्डोमेन अंदर की ओर प्रेस होगा, तो आपको वो फील करना है. आप कंटिन्यू नहीं कर सकते 40 टाइम 30 सेकंड, तो आप ना करें. आप 10 सेकंड तक आप कर सकते हैं अपने बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से. फोर्सफुली बट बंद करके गर्दन सीधी, बॉडी को सीधा रखते हुए आपको फोर्सफुली अपने दोनों नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है. एक बार देख लीजिए आप. आपकी बॉडी का और कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ आपके एब्डोमेन का मूवमेंट. ओके, हम स्टार्ट करेंगे. 40 सेकंड करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं काउंट कर रहा हूँ. स्टार्ट. चलिए चलिए एवरीवन चलिए. वेरी गुड. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. मेरे काउंट के हिसाब से करेंगे. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. वेरी गुड, बहुत अच्छे है. रिलैक्स. एक बार 20 सेकेंड और करेंगे. जस्ट गेट रेडी. ये आपके फ्रंटली जरा ब्रेन को रिलैक्स करता है, क्लीन करता है, आप स्ट्रेस टेंशन ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, आपके एब्डोमेन के ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है. ओके, आपको माइंड को हेल्दी बनाता है. एक बार 20 काउंट्स. स्टार्ट. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Just relax. Now relax. Relax your body. Relax your body. Relax. Very good. Very good. बहुत अच्छे. Now next practice करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम. And just make prana mudra. Just make prana mudra. I have told you last classes. Just make prana mudra. And inhale through your right nostril and exhale through your left nostril. Inhale through your left nostril and exhale through your right nostril. सिर्फ हम breathing, nostril breathing करेंगे. कोई भी puff या बंद नहीं लगाएंगे. Just from your right nostril, inhale and exhale through your left nostril. Inhale through your left nostril and exhale through your right nostril. Relax your mind and relax your body through the pranayama of Anulom Vilom. Relax your whole body. Each side you can do 10 times. बहुत सहजता और सरलता के साथ करेंगे और अनुलोम विलोम का भरपूर आनंद. रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी. नाउ लास्ट प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम. आप ये इंडेक्स फिंगर को प्लग करके ईयर में एक सिंपल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. अगर जिनको ईयर का प्रॉब्लम, ऑपरेशन हुआ है, आई इन्फेक्शन वगैरह है, तो वो नहीं करेंगे. जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो भ्रामरी प्राणायाम नहीं करेंगे. दैट इज नॉट गुड फॉर यू. मुद्रा इसको बोलते हैं षटमुखी मुद्रा. अपने थंब को बंद किया, फिर अपने इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर, फिर मिडिल फिंगर को आईज के जस्ट कॉर्नर में प्लेस किया, फिर रिंग फिंगर को नोज के साइड में और लिटिल फिंगर को जस्ट माउथ के साइड में. ये 9 लॉक्स होते हैं जो हम लॉक करते हैं और इसके थ्रू अपने माइंड को पूरा वाइब्रेट करते हैं. जो भी स्ट्रेस, जो भी एंजाइटी होती है उस, तो ये प्रोसेस 3 बार आप दो, जैसे आप कंफर्टेबल है आप उस तरीके से कर सकते हैं. ओके, जस्ट नाउ टेक योर पोजीशन एंड टेक ए डीप ब्रीथ. इनहेल एंड स्टार्ट. भौरे के तरीके आवाज निकालेंगे थ्रू योर नोस्ट्रल. Okay, relax. Now very slowly just join your palm. Hands in Namaskar Mudra. Join your palm, hands in Namaskar Mudra. Back erect, neck erect. Body को पूरा सीधा रखेंगे. Correct your posture. Relax your mind. Now ready for the prayer. Sarve Bhavantu Sukhina. Chant after me, followed by Om Shanti Shanti. Take a deep breath. Inhale. Start. Om Sarve Bhavantu Sukhina. Om Sarve Bhavantu Sukhina. Sarve Shantu Niramaya. Sarve Shantu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma kasya dukha bhave. Ma kasya dukha bhave. Om Shanti Shanti Shanti.
Just relax your mind, relax your body. Just feel positive, feel good. Relax your mind, relax your body. Just feel positive, feel energetic, feel confident, feel good. Relax, relax, relax your mind, relax. Breathe normal, relax, relax. Now, relax. Now, tightly rub your palm, tightly rub your palm, tightly rub your palm, and keep your palm on your eyes. Keep your palm on your eyes. Keep your palm on your eyes. And open your eyes with a smile. हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे. And just thank you so much. Thank you so much. Good day. Enjoy your day. Take care. May God bless you. Thank you. थैंक यू अजय, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. अब Thank you, sir.